पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान का साथ दे या सऊदी अरब का साथ दे। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में रक्षा समझौता है जिसमें एक देश पर अगर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद तो करनी ही है, साथ में ईरान पर हमला भी करना है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। एक तरफ उसे पड़ोसी ईरान से दुश्मनी का डर सता रहा है, दूसरी तरफ हाथ से पैसों का चले जाना भी दिखाई दे रहा है। इस कारण पाकिस्तान ईरान के साथ जंग में सऊदी अरब का साथ देने में हिचकिचाहट दिखा रहा है और उधर ईरान सऊदी के पिछले 15 दिन के ड्रोन और मिसाइलों के हमले से जूझ ही रहा है। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जहां पर यूएस मिलिट्री बेसिस है वहां पर भी अटैक हो रहा है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक कर रहा है ईरान। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? उसके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, आपको क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को ईरान को यह कायल करना पड़ेगा कि वो अरब ममालिक पे हमले बंद करे। अगर पाकिस्तान ईरान पर असरअंदाज न हो सका तो फिर पाकिस्तान को अरब ममालिक से बिलखसूस सऊदी अरेबिया से अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे और वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल मकाम होगा। तो बेहतर तो यही है कि पाकिस्तान की सारी सिफारती कोशिशें और दीगर कोशिशें भी कि अरब ममालिक के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां बंद कर दें। आपको लगता है पाकिस्तान के पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो ईरान को समझा सके या मना सके? ये तो वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के पास इतना इन्फ्लुएंस है या नहीं। जो ईरान की हिकमत अमली मुझे नजर आ रही है वो ये है कि वो पूरी दुनिया को इस जंग में घसीटना चाहते हैं ताकि फिर बाकी सारी दुनिया अमेरिका और इसराइल का हाथ रोक सके। वो मुझे होता आसानी से नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्या करे? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। हर्षवर्धन जी, खाई में कूदना पसंद करेगा या कुएं में कूदना पसंद करेगा पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान की प्रशंसा करनी चाहिए कि इस तरह की विसंगतियों के बीच में भी वो चल रहा है। इतना बुरा उसका हाल है, जिस हालात में वो खड़ा है उसके बावजूद वो ईरान के जो खामेनेई जब हत्या हुई तो उनको शहीद का दर्जा दे देता है। अमेरिका के साथ वो गलबहियाँ करता रहता है, वहाँ जी मालिक करके झुका रहता है। अफगानिस्तान के साथ कल तक वो सोच रहा था कि सब हम ही तय करेंगे, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तालिबानियों का। उल्टा हो गया, तालिबानियों ने पाकिस्तान को ही पीट के पटरा कर दिया है। सऊदी चला जाता है, कभी यूएई चला जाता है। इस सब के बीच में उसको कभी कभी चीन भी याद आता रहता है। इतना संतुलन करना, मैं तो कहता हूँ वो शहबाज शरीफ की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए कि बेचारा वो आदमी, बेचारा वो बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल हो जाता है। वो अपने 25-30 लोगों को मरवा देता है अपने ही देश में गोली चलवा के, तो बड़ा अद्भुत है। और शहबाज शरीफ वो जहां खड़े हैं, शायद अब कुआं खाई वाला मसला नहीं रह गया, वो इतने गहरे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कुआं है कि खाई है। उस जगह वो खुद ही दलदल में है, वो खुद ही दलदल में है। विजय जी, ये सही बात है कि वो इतना बैलेंस कर रहे हैं, यही समझना, आप उनकी तारीफ करना चाहिए। अब सऊदी के साथ खड़े नहीं रहे तो पैसा कहां से आएगा? ईरान के साथ ईरान के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता है क्या पाकिस्तान? वो अफगानिस्तान से जरा सी नाराजगी वो तो अभी तक समझ नहीं रही है कि कैसे उसको किया जाएगा। तो ईरान के साथ खिलाफ खड़ा होना उनके लिए नामुमकिन जैसा है कि कैसे किया जाए। और अमेरिका के तो साथ ही हैं, मतलब अमेरिका उनके साथ है, अमेरिका के साथ कहना तो बहुत अलग से होगा। तो वो उन सारी विसंगतियों में, ये कुआं खाई कुछ है ही नहीं उनके लिए, सब कुएं में ही है और उनके यहाँ पे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लड़ें, कहाँ बचें, अफगानिस्तान से बचें, ईरान से बचें। सऊदी अरब का जो अब वो पैसा मांगने जाए तो वो वहाँ डांट देते हैं कि उस तरह से कैसे होगा। यूएई के साथ दूसरा झगड़ा उनका चल रहा है। इस्लाम तो वो कह भी रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ तो ले, लेकिन पहले हमें ये वेवियर दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, 5 अरब के हथियार। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, वो बहुत सारी स्थितियों में फंस रहा है और चीन का दबाव भी उनके ऊपर हमेशा बना रहता है कि कहाँ जाए। अफगानिस्तान के लिए जो लड़ाई लड़ने थी अमेरिका के लिए उनको, उसमें भी वो फंसे हुए हैं। और फिर रोज वो धमकाते हैं, आप शायद पूरा नहीं देखते कि वो रोज कहते हैं कि भारत हम पर हमला कर सकता है। वो एक अलग दर्द है। तो वो एक अलग दर्द है। हालांकि भारत उन पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन वो ये बात वहां के लोगों को, आवाम को इसलिए बताते हैं कि भाई देखिए, आप सब चुप रहिए, अभी भारत भी हमला कर सकता है हम पर। ऑपरेशन और जो घर के अंदर इमरान साहब ने जो परेशान कर रखा है, उसको भी याद कीजिए कि किस तरह से चल रहा है। बलूचियों ने परेशान कर रखा है। नहीं तो मैंने कहा, बलूची ने तो पहले ही परेशान कर रखा है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान है, मुश्किल में। और लेकिन उसके बाद भी वो खड़ा हुआ है। और देखिए, कहीं भी चले जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। अभी एक दिन हम प्रोग्राम भी देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश में तो पाकिस्तान में इतना आग लगी हुई है और जो आसिम मुनीर साहब है और शहबाज साहब है वो रहते ही नहीं देश में।
वो दोनों लोग ही कहीं कहीं घूम रहे हैं। अब वो देश की चिंता करते हुए कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, उसके लिए वहां पर कटोरा नहीं सर, लेकर ये तो सामान्य बुद्धि कहती है कि जहां आग लगी हुई वहां नहीं रहना है। नहीं तो घूम रहे हैं सर, कटोरा लेकर भी घूम सकते हैं। लेकिन जब आग लगी तो वहां कोई वहां रहेगा? क्यों समझदार लोग हैं भाई, ठीक है, पाकिस्तानी मतलब समझें कि वो दोनों बहुत समझदार शासक उनको मिलेंगे। आग लगी नहीं कि भागे तुरंत उड़ चलते हैं। अच्छा जहाज भी नए नए खरीदनी है तो कोई दिक्कत कहाँ है? अच्छा पाकिस्तान को इतनी मार पड़ रही है, अफगानिस्तान भी उसे पीट रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से अटैक किया है। जबरदस्त एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास हमजा मिलिट्री सेंटर पर ड्रोन अटैक किया। अफगान तालिबान का दावा है कि उसके इस अटैक में पाकिस्तान फौज के कई सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान के जवाब में आसिम मुनीर की उस दरअसल जो अफगानिस्तान कर रहा है वो आसिम मुनीर की उस सनक का जवाब है जो उन्होंने गुरुवार रात को किया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर इतने बेतरतीब तरीके से बम गिराए, चाहे वो राजधानी काबुल हो, कंधार हो, पख्तिया हो, इन तमाम जगहों पर बम ड्रॉप किए गए। अब वो खुद झेल रहा है।